साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, खबर यह है कि हिंदुस्तान की मशहूर बॉक्सर, मशहूर मुक्केबाज मैरी कॉम की जिंदगी में, फैमिली लाइफ में काफी ज्यादा रायता फैल गया है और इसको लेकर उनके प्रशंसकों में बहुत निराशा है। उनके जो फैंस हैं वो बहुत मायूस हो गए हैं। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। हिंदुस्तान का जो उत्तर पूर्व इलाका है, जो नॉर्थ ईस्ट है, उसमें एक छोटा सा राज्य है मणिपुर। पिछले 2-3 वर्षों से मणिपुर काफी गलत वजहों से सुर्खियों में रहा है। वहां काफी खून खराबा हो रहा है, गृह युद्ध के हालात हैं, सिविल वार के, और काफी वो अशांत हो गया है। उसी मणिपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है चूड़चंद्रपुर, जिसको लोग सीसीपुर भी कहते हैं। चूड़चंद्रपुर में ही मैरी कॉम का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। अब देखिए कैसे जिंदगी बदलती है किसी की। मैरी कॉम जब छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तभी उसके घर के पास एक ये हो गया, प्लेन क्रैश जिसको कहते हैं, विमान दुर्घटना, और वहां भीड़ लग गई तमाशबीनों की। मैरी कॉम भी दौड़ के चली गई। वहां लोगों के सामान बिखरे हुए थे, तो मैरी कॉम के हाथ में एक दस्ताना लग गया, ग्लव, जिस दस्ताने को पहन के जो बॉक्सर होते हैं, मुक्केबाज, वो घूंसा मारते हैं। अब वो ग्लव के हाथ में आने के बाद मैरी कॉम के मन में दिलचस्पी हो गई मुक्केबाजी के प्रति। उसने अपने पापा से कहा कि मैं तो बॉक्सर बनूंगी, मुक्केबाजी करूंगी। पापा ने कहा कि यदि मेरी बेटी की नाक टूट गई मुक्केबाजी में तो उसकी शादी नहीं होगी। पापा ने उसको डांट डपट दिया। लेकिन मैरी कॉम जिद्दी लड़की थी। वो भागकर एक जिम पहुंच गई, यानी व्यायामशाला, जिम्नेजियम जिसको कहते हैं। और जिम में जो कोच थे, उनका नाम था नरजीत सिंह, जो जिम में लोगों को ट्रेनिंग देते थे। उनके बारे में मैरी कॉम को पता चला कि उन्होंने डिंको सिंह को भी कोच किया है। ये डिंको सिंह मणिपुर का बहुत मशहूर मुक्केबाज थे और पूरे मणिपुर में उनकी धूम मची हुई थी, डिंको सिंह की। तो अब ये जो मैरी कॉम थी, ये जिम में पीछे पड़ गई कोच के कि मुझे भी डिंको सिंह जैसा बनना है, मुझे भी डिंको सिंह जैसा बनना है। कोच ने जब उसकी लगन देखी तो वो तैयार हो गए। उसके बाद ये प्रैक्टिस करने लगी। जब इनके पापा को पता चला कि बेटी बॉक्सिंग सीख रही है, तो वो इतना नाराज हो गए कि एक तरह से उन्होंने अपना रिश्ता खत्म कर लिया मैरी कॉम से। लेकिन मैरी कॉम जो थी, वो सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ती गई, और उसके बाद वो मणिपुर के बाद पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के बाद पूरी दुनिया में छा गई। और उसने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे 6 बार उसने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती मैरी कॉम ने। जो बॉक्सिंग होता है, मुक्केबाजी होता है, उसमें बॉक्सर के वजन के हिसाब से अलग अलग वेट के कैटेगरीज होते हैं, अलग अलग वजन की श्रेणियां होती हैं। जैसे जो भारी भरकम मुक्केबाज होते हैं, उनका अलग हेवी वेट होता है कैटेगरी। तो ये जो मैरी कॉम थी, ये 48-49 किलोग्राम वाली कैटेगरी में आती थी, जिसे फ्लाई वेट वाली कैटेगरी कहते हैं। और 6 बार ये वर्ल्ड चैंपियन बनी और इसने बिल्कुल धूम मचा दी। उसका 2012 में जब लंदन में ओलंपिक खेल हुए, जो दुनिया के सबसे बड़े खेल होते हैं ओलंपिक गेम्स, उसमें इसने तीसरा स्थान प्राप्त किया, ब्रॉन्ज मेडल मिला इसको, कांस्य पदक जिसको हिंदी में कहते हैं। और फिर इसने कॉमनवेल्थ गेम्स में, राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता, एशियन खेलों में जीता गोल्ड मेडल,
और उसके बाद तो धूम मच गई। लोगों ने उसका नाम रख दिया, मैरी कॉम का नाम रख दिया मैग्निफिसेंट मैरी, यानी शानदार मैरी। तो मैग्निफिसेंट मैरी को भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो कि भारत रत्न के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, दो तरह के सम्मान होते हैं, नागरिक सम्मान और सैनिक सम्मान। तो पद्म विभूषण देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है। उसके बाद 2016 में मैरी कॉम को भारत के राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। आप जानते हैं कि भारत के संसद में दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन। और राज्यसभा में 12 सीटें ऐसी होती है जिनका चुनाव नहीं होता है, बल्कि भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं उन सदस्यों को। वे कोई बहुत बड़ा लेखक हो सकता है, कोई बहुत बड़ा कवि हो सकता है, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा फिल्म अभिनेता हो सकता है। तो इस तरह 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति 6 सालों के लिए नॉमिनेट करते हैं। तो राष्ट्रपति ने मैरी कॉम को 6 बरस के लिए राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया। वो 6 बरस तक राज्यसभा की ऑनरेबल एमपी रही, सांसद रही। उसके बाद मैरी कॉम ने इतनी धूम मचा दी, तो मुझे किताब पढ़ने का बहुत शौक है मैरी कॉम की। मैंने आत्मकथा पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी जिसको कहते हैं, उसका नाम है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल मतलब जो टूटे नहीं। उसमें एक दिलचस्प बात है, एक ही जगह बिहार का जिक्र आया है कि जब मैरी कॉम की ट्रेन बिहार से गुजर रही थी तो बेचारी का पासपोर्ट वगैरह सब चोरी हो गया। तो उस किताब को पढ़ के मैंने सर पीट लिया कि बिहार की एक ही जगह चर्चा हुई किताब में, और वो भी इसलिए क्योंकि चोरों ने ट्रेन में मैरी कॉम का पासपोर्ट चुरा लिया। तो खैर, मैरी कॉम ने जब बहुत नाम कमाया तब उस पर एक फिल्म भी बनी। फिल्म का भी यही नाम था, मैरी कॉम। उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे संजय लीला भंसाली और उसके डायरेक्टर थे उमंग कुमार। उसमें मैरी कॉम का किरदार प्रियंका चोपड़ा ने निभाया। प्रियंका चोपड़ा आप जानते हैं, हिंदी फिल्मों की जानी मानी हस्ती है। और प्रियंका चोपड़ा ने 4 महीनों तक ट्रेनिंग ली, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग, मुक्केबाजी की ट्रेनिंग। उन्हें मैरी कॉम से मुलाकात की, उनसे लड़ने का तरीका सीखा, और 4 महीनों की ट्रेनिंग के बाद प्रियंका चोपड़ा बिल्कुल एक बॉक्सर की तरह नजर आने लगी, किसी पेशेवर मुक्केबाज की तरह। और उसके बाद उन्होंने मैरी कॉम फिल्म में काम किया। इसकी शूटिंग मणिपुर में होनी थी, लेकिन मणिपुर में उस समय काफी मतलब हल्ला हंगामा था, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था। तो मैरी कॉम फिल्म की शूटिंग हिमाचल प्रदेश में हुई, धर्मशाला और मनाली में। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने काफी नाम कमाया, बहुत पॉपुलर, ये सुपर हिट फिल्म रही। लोगों ने उसमें प्रियंका चोपड़ा को भी बहुत सराहा और इसे नेशनल अवार्ड भी इस फिल्म को मिला, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला मैरी कॉम फिल्म को। अब जब इतनी शोहरत मिली मैरी कॉम को तो दौलत भी साथ साथ आ गई। मैरी कॉम करोड़ों में खेलने लगी। उसने अपने नाम पर एक बॉक्सिंग एकेडमी बना दी जहां मुक्केबाजी की ट्रेनिंग दी जाने लगी, मैरी कॉम बॉक्सिंग एकेडमी। और इसी सब के दौरान मैरी कॉम की मुलाकात एक फुटबॉलर से हुई जो फुटबॉल खेलता था, उनका नाम था ऑनलेर कॉम। अब ये जो मैरी कॉम का मतलब बॉयफ्रेंड जो थे, धीरे धीरे इन लोग की मोहब्बत आगे बढ़ती गई और फिर एक समय में इन लोगों ने शादी कर ली। ये लोग क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, तो चर्च में इन लोग की शादी हो गई, गिरजाघर में। मैरी कॉम के फिर 4 बच्चे हुए, 3 बेटे और 1 बेटी। उसमें 2 बेटे तो जुड़वा हैं, ट्विंस हैं, और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक लोगों को खबर आई 2023 में कि 18 साल तक ये शादी चलने के बाद शादी टूट गई, दोनों में तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया। तो उनके प्रशंसकों को बहुत निराशा हुई कि ये क्या हो गया मैरी कॉम के साथ। लेकिन फिर का पर्सनल मामला था तो किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अभी फिर कुछ दिनों से 10-15 रोज से मैरी कॉम फिर बहुत सुर्खियों में है, और इस बार कुछ अच्छी वजह से वो सुर्खियों में नहीं है। आप जानते हैं रजत शर्मा का एक टीवी शो है आपकी अदालत, जिसमें कोई
बड़ी बड़ी शख्सियत आता है और कटघरे में बैठकर रजत शर्मा के टेढ़े मेढ़े सवालों का जवाब देता है। उसे रजत शर्मा जिरह करके देखे जाते हैं और अंत में फिर अदालत अपना फैसला सुनाती है। तो उसी आपकी अदालत शो में मैरी कॉम आई थी। वो कटघरे में बैठी डॉक में, वहां 50 दर्शक थे और उस दौरान उसने अपने जो पूर्व पति, जो उसके साबिक शौहर थे, फॉर्मर हस्बैंड ऑनलेर कॉम, उसके बारे में उन्होंने बड़ी मतलब आप कह सकते हैं गलत गलत टिप्पणियां की। उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया अपने हस्बैंड का। जब रजत शर्मा ने कहा कि उसने आपके लिए अपना फुटबॉल का करियर छोड़ दिया, तो मैरी कॉम ने उसका मजाक उड़ाया अपने पूर्व पति का कि वो तो गली कुची में फुटबॉल खेलने वाला था, वो कोई सुनील छेत्री थोड़े ही था, वो कोई बाईचुंग भूटिया थोड़े था। उसके बाद उसने अपने पति का मजाक उड़ाया कि वो दिन भर घर में बैठा रहता था, वो तो होम मिनिस्टर था। फिर मैरी कॉम ने कहा कि उसने चुनाव लड़ा और उसने मेरे 5-6 करोड़ रुपए हड़प लिए, चुनाव में बर्बाद कर लिए। मेरे नाम पर उसने जहां तहां से कर्ज ले लिए, लोन ले लिए, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब बिल्कुल उसने अपने एक्स हस्बैंड की खटिया खड़ी कर दी। तो ये जो शो था, इसको लाखों लोगों ने देखा और उसके बाद फिर मैरी कॉम चर्चा में आ गई। अब उसके जो पूर्व जो हस्बैंड उसका है, ऑनलेयर कॉम, उसने मैरी कॉम पर पलटवार किया। उसने कहा कि अगर मैं सेक्रीफाइस नहीं मैंने किया होता, मैंने त्याग नहीं किया होता, मैं इसके बच्चों को नहीं संभालता, तो ये कभी इतने सारे पदक जीत ही नहीं पाती। मैं घर में बैठकर इसके बच्चों को संभालता था, खिलाता पिलाता था, इसलिए ये फ्री माइंड के साथ बॉक्सिंग करती थी और इसने इतने पदक जीते और आज ये मुझे होम मिनिस्टर कह के मेरा मजाक उड़ा रही है। और इसके पति ने यह भी कहा कि मैरी कॉम के विवाहेतर संबंध थे, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप थे कुछ दूसरे मर्दों के साथ। उसने कहा कि 2013 में मैरी कॉम का चक्कर चल गया था एक जूनियर बॉक्सर के साथ। इसको लेके हम लोग के परिवार में बहुत लड़ाई हुई, फिर मान मनोवल हुआ, फिर हम लोग साथ रहने लगे। लेकिन 2017 के बाद फिर तो मैरी कॉम बॉक्सिंग एकेडमी है, उसमें काम करने वाले एक आदमी के साथ मैरी कॉम का चक्कर चल गया है, अफेयर है। और उसके बाद उसने मैरी कॉम के मतलब आप कर सकते हैं कैरेक्टर पर या जो कहें उस पर बहुत सारे लांछन लगाए। उसके बाद आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल होने लगे जिसमें मैरी कॉम एक दूसरे मर्द के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमती हुई नजर आ रही है, दूसरे देश घूमते हुई नजर आ रही है, वगैरह वगैरह। तो अब साथियों, ये जो इतना रायता फैला है, इसके कई पहलू हैं। एक पहलू तो है कि जब आप बड़ी शख्सियत बन जाते हैं तो आपका पर्सनल लाइफ भी पर्सनल नहीं रह जाता है, लोग उसको डिस्कस करने लगते हैं। खासकर तो हिंदुस्तान का कल्चर है, लोगों को दूसरों के लाइफ में ताक झांक करने में बहुत मजा आता है। लोग अपने बारे में उतनी बातें नहीं जानते जितना पड़ोसी के बारे में जानते हैं, कि पड़ोसी की बेटी कितने देर से लौटती है घर और पड़ोसी की बहू के लक्षण ठीक है कि नहीं है। तो ये तो एक हिंदुस्तान का कल्चर है जो कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, इसने इस बात को एक नई बहस को जन्म दिया है कि जब मर्द कमाता है और औरत घर पर रहती है तो इसमें तो कुछ गलत नहीं माना जाता है कि मर्द कमाए और औरत बच्चों को संभाले। लेकिन वही चीज जब उलट हो जाती है कि औरत कमाने लगती है और मर्द बच्चों को संभालता है, तब इतना हंगामा क्यों मचता है। यदि हाउस वाइफ हो सकती है तो हाउस हस्बैंड क्यों नहीं। बहुत लोग मैरी कॉम के पूर्व हस्बैंड के साथ खड़े हो गए हैं कि उस बेचारे ने फुटबॉल का अपना करियर छोड़ दिया मैरी कॉम के चक्कर में, और जब उसकी उम्र गुजर गई तो मैरी कॉम ने भी उसको मतलब लात मार के बाहर कर दिया, दूध की मक्खी तरह बाहर कर दिया। लोग उसके हस्बैंड को इमोशनल फूल कह रहे हैं कि वो भावुकता में आकर वे मूर्ख बन गया। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं और प्रशंसकों के लिए तो ये बहुत निराशा की बात है। और मैरी कॉम का इस तरह से विवादों में आना पूरे देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैरी कॉम कोई साधारण महिला नहीं है। उसने 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, पद्म विभूषण मिल चुका है, राज्यसभा एमपी रह चुकी है, वो पूरे हिंदुस्तान की उस पर फिल्म बन चुकी है। पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। तो साथियों, मैरी कॉम की जो शादी का इतना कचरा हुआ है, मैरी कॉम अभी यंग है, कोई ज्यादा उम्र नहीं है, हो सकता है कल वो दूसरी शादी भी कर ले, उनका पर्सनल चॉइस है। लेकिन ये जो विवाद फैला है, ये विवाद बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
और मैरी कॉम की हालत देखकर या उसके एक्स हस्बैंड की हालत देखकर कई बार लगता है कि इतनी जो शादियां होती हैं वो सफल होती भी हैं या नहीं। लोग तरह तरह से शादी करते हैं, जन्म कुंडली से गुण मिला के करते हैं शादी, लव मैरिज करते हैं, ये देख गोत्र देखकर, नौकरी देखकर, क्या क्या देखकर शादी करते हैं। लेकिन बहुत सारी शादियों का जो अंत होता है वो बहुत होता है। मैंने फेसबुक पर पढ़ा था, मजाक में लिखा था कि एक चिड़ी थी, एक चिड़ा था, दोनों ने शादी कर ली, दोनों चिड़चिड़ा हो गए। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।